बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक फ़कीर का अजीब वाक़या। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले थे और आपकी शान अजूदुन्नास बिल खैर और अकरम बिन नास बिल खैर थी। सबसे ज़्यादा जुदो करम के साथ हाजतमंदों, ज़रूरतमंदों और मोहताजों पर खर्च करते थे। आपके खर्च करने और सखावत करने की शान तेज़ हवा की तरह थी, जो कुछ माल गनीमत, तहाइफ, हदाया, अतियात, सदक़ात, खैरात आते वो फ़ौरन खर्च कर देते। आपकी शान सखावत से हर कोई तेज़ हवा की तरह फैज़याब होता था और तेज़ हवा की तरह ये चीज़ें आपके पास रुकती न थीं, बल्कि मुस्तकीन तक फौरी पहुँच जाती। जो कुछ दिन को आता वो रात आने से पहले पहले बढ़ जाता था और तक़सीम हो जाता था। सखावत करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अता करके ना अपने फाके का अंदेशा करते और ना ही अता करने वाले को अंदेशा फाका रहने देते। इतना अता करते कि वह फाका का खुद साहिब माल और साहिब अता और साहिब सखा हो जाता। इसलिए हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया तो आपने दो पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां आती थीं उसके बराबर बकरियां उसे अनायत फरमा दी। जब वह शख्स वापस अपनी कौम में गया तो उन्हें पुकार कर कहने लगा, सारे के सारे मुसलमान हो जाओ। लेकिन एक दिन बहुत ही हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ इस तरह था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे। दरवाज़े पर एक फ़कीर ने सदा दी, कोई अल्लाह का बंदा इस दुखियारे की मदद कर दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कीर की आवाज़ सुनी तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाने लगे, आयशा, फ़कीर के खाने के लिए घर में अगर कुछ है तो ले आओ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हजूर हम तो ख़ुद 2 दिन से फाके से हैं। फिर भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारा घर देखा लेकिन कुछ खाने को ना मिला। अल्लाहु अकबर। दोनों जहानों के सरदार हैं और आलम यह है कि 2 दिन से फाके से हैं। खैर, फ़कीर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर फिर से सदा लगाई कि मुझे गरीब के बच्चे भूख से मर जाएंगे, मुझे कुछ खाने को दीजिए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे घर में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो आस लगाए बैठे होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमें कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही एक खजूर की गुठली पड़ी थी, जो कि 3 दिन से वहाँ पड़ी थी। आपने वो गुठली उठाई और बाहर जाकर फ़कीर को थमा दी और फरमाया, इस वक्त घर में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। फ़कीर ने दिल में सोचा कि मैं इस गुठली का क्या करूँगा। उस साइल ने वो गुठली ली और घर वापस चला गया। घर जाकर उसने कहा कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के घर में भी गुठली के सिवा कुछ नहीं, जो इनायत फरमा देते। तो ये सुनकर वो रोने लगे। फिर जब उन्हें भूख ने सताया और भूख की वजह से निढाल होने लगे तो अचानक उस आदमी ने वही गुठली अपने मुंह में रखी और उसे चूसने लगा। उसने महसूस किया कि गुठली में से दूध और शहद निकल कर इसके हल्क में दाखिल हो रहा है। वो काफ़ी देर तक इसमें से दूध और शहद चूसता रहा। फिर जब वो सैर हो गया तो उसने अपनी बीवी से कहा, बड़ी हैरत की बात है कि इस गुठली में से दूध और शहद निकल रहा है। लो, तुम भी चूस कर देख लो। ये कहकर उसने वो गुठली अपनी बीवी को दे दी। उसने गुठली मुंह में रखी तो वाकई इसमें से दूध और शहद निकलने लगा। इस तरह जब वो सैर हो गई तो बारी बारी सब घर वालों ने इस गुठली को चूस कर दूध और शहद से अपनी भूख मिटा दी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने इस गुठली को तबरक समझकर कि यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से छू कर आई है, इसे कपड़े में लपेट कर रख लिया। जब दूसरा दिन हुआ और औरत को भूख लगी तो उस गुठली का ख्याल आया, लिहाजा वो गई और जिस कपड़े में इसे लपेट कर रखा था वो उठाकर खोल कर देखा तो वही गुठली सुर्ख याकूत की बन चुकी थी, जिसकी रोशनी से सारा घर जगमगाने लगा। वो बड़ी हैरान हुई। बहरहाल उसने वो गुठली ली और बाजार चली गई, जहाँ उसने उसे 60,000 दिरहम के ओज़ बेच दिया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इनकी भूख भी ख़त्म हो गई और इफ़लास और तंगदस्ती भी। आइए मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो हम सब की भूख और तंगदस्ती को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत के सदक़े में ख़त्म फरमा दे। आमीन।
اگر آپ ایسے ہی مزید واقعات دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔